यूपीआई अब सिर्फ भारत में रहने वालों का पेमेंट टूल नहीं रह गया, बल्कि अब एनआरआईज भी अपने एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स के जरिए यूपीआई यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा सीधे हर एनआरआई को नहीं मिलती। इसके लिए प्रॉपर बैंकिंग सेटअप, वेरीफाइड मोबाइल नंबर और एलिजिबल बैंक अकाउंट लिंकिंग जरूरी होता है। यही वजह है कि कई एनआरआईज को कंफ्यूजन रहता है कि यूपीआई एक्टिवेट कैसे करें और कौन सा अकाउंट इसके लिए काम करता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे एनआरआई अपने एनआरई और एनआरओ अकाउंट पर यूपीआई कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, आरबीआई और बैंकिंग गाइडलाइंस के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्या है और क्या लीगल कंडीशंस हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है ताकि यूपीआई प्रॉपर्ली काम करे और कोई ट्रांजैक्शन इशू ना आए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स का रोल क्या है। एनआरई अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, जिसमें फॉरेन इनकम इंडिया में लाकर रखा जाता है, और एनआरओ अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, जिसमें इंडिया की लोकल इनकम जैसे रेंट या डिविडेंड्स रखे जाते हैं। यूपीआई सर्विस इन्हीं अकाउंट से लिंक होकर काम करती है, लेकिन इसके लिए बैंक की मोबाइल बैंकिंग और केवाईसी वेरिफिकेशन पूरी तरह अपडेटेड होनी जरूरी होता है। आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार एनआरआईज अब कुछ सिलेक्ट बैंक्स के जरिए यूपीआई एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंडिया या इंटरनेशनल रोमिंग के साथ बैंकिंग ओटीपी रिसीव कर सके। बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के यूपीआई एक्टिवेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यूपीआई सिस्टम कंप्लीटली सिक्योर ऑथेंटिकेशन पर बेस्ड है। यूपीआई एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपका एनआरई या एनआरओ अकाउंट एक्टिवेट हो और उसमें मोबाइल बैंकिंग इनेबल हो। इसके बाद बैंक की ऑफिशियल ऐप या यूपीआई सपोर्टेड ऐप जैसे भीम, फोन पे या गूगल पे में लॉगिन करके अकाउंट लिंक किया जाता है। यहाँ पर सिस्टम आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजता है और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद यूपीआई आईडी जनरेट होती है। लीगल एंगल से इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली बैंक अकाउंट लिंक्ड होते हैं, इसलिए आरबीआई के पेमेंट सिस्टम रूल्स और एफईएमए कंप्लायंस दोनों अप्लाई होते हैं। इसका मतलब ये है कि एनआरआईज को इंश्योर करना होता है कि उनके फंड सोर्स लीगल हो और अकाउंट क्लासिफिकेशन सही हो, क्योंकि गलत डिक्लेरेशन फ्यूचर बैंकिंग इश्यूज क्रिएट कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हर बैंक एनआरआई यूपीआई फैसिलिटी सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए एनआरआई यूजर्स को अपने बैंक से कंफर्म करना जरूरी होता है कि उनका अकाउंट यूपीआई इनेबल्ड सर्विसेज के लिए एलिजिबल है या नहीं। यूपीआई यूज करते समय एनआरआईज को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल नंबर एक्टिव रहे और सिम बैंकिंग ओटीपी रिसीव करने में सक्षम हो। अगर नंबर इनएक्टिव हो जाता है या रोमिंग इशू आता है तो यूपीआई टेम्पररी डिसेबल भी हो सकता है। इसलिए कंटिन्यूअस एक्सेस के लिए अपडेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंटेन करना जरूरी है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यूपीआई सिस्टम स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर काम करता है, लेकिन एनआरआईज के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स और ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। किसी भी अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन की स्थिति में तुरंत बैंक और पेमेंट सर्विस को रिपोर्ट करना लीगल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है। बैंकिंग रूल्स के हिसाब से एनआरआई यूपीआई यूसेज पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए अलाउड है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर मिसयूज या गलत क्लासिफिकेशन से बचना जरूरी है। इसी वजह से बैंक्स और आरबीआई लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम्स यूज करते हैं ताकि ट्रांजैक्शंस कंप्लायंट रहे। इंडियन यूजर्स जो अब्रॉड रहते हैं उनके लिए यूपीआई एक आसान ब्रिज बन गया है, इंडिया में फैमिली सपोर्ट, बिल्स पेमेंट और प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन ये सुविधा तभी स्मूथली काम करती है जब अकाउंट केवाईसी अपडेटेड हो और मोबाइल बैंकिंग प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हो। अगर किसी एनआरआई को यूपीआई एक्टिवेट करने में प्रॉब्लम आती है तो बैंक्स जनरली अपडेटेड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट डिटेल्स और ओवरसीज एड्रेस वेरिफिकेशन मांग सकते हैं। ये प्रोसेस बैंकिंग कंप्लायंस का हिस्सा होता है और इसे कंप्लीट किए बिना यूपीआई एक्टिवेशन पॉसिबल नहीं होता। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।